दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल केजी जी के ट्री में। देखिए एसएससी एमटीएस की अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट आ गई है। तुलनात्मक रूप से जितने भी एसएससी एमटीएस अब तक शिफ्टें लगी हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट अभी तक की सबसे हार्ड शिफ्ट मुझे तो लगी है। चलिए बिना समय गवाते हुए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के बारे में पुस्तक राजतरंगिणी में किसने लिखा है। देखिए राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कलहन ने लिखी थी और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। देखिए राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर के पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की थी और इस समय कश्मीर के केवल वैदिक धर्म ही प्रचलित था। फिर सन 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। देखिए हमने कुछ इंपोर्टेंट भारत के पक्षी अभ्यारण्य भी डाले हैं जिनको आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। जैसे बोतल पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। आप वीडियो पॉज कीजिए और आगे इनको पढ़ लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कथकली राज्य केरल से संबंधित है। ये एक क्वेश्चन था जो इजी क्वेश्चन था। कथकली नृत्य केरल के दक्षिण पश्चिम राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये भारत का अद्वितीय नृत्य है। कथकली का मतलब नृत्य नाटिका से है, जिसका अर्थ यह है कि कहानी को प्रस्तुत करते हुए अभिनय करना। इसमें हिंदू धर्म के ग्रंथों पुराणों के आधार पर अभिनय किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। देखिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो पारित किया गया 1929 में किया गया था और वो हरविलास शारदा के प्रयासों से किया गया था। चलिए हम पढ़ते हैं। हरविलास शारदा ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह के रोकथाम हेतु बिल प्रस्तावित किया गया था। शारदा ने इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य बाल विधवा को रोकना बताया, चूंकि विधवा विवाह समाज में अनुमत नहीं था। देखिए पहले समय में क्या होता था कि अगर कोई भी पत्नी विधवा हो जाती थी तो उसका दोबारा विवाह नहीं किया जा सकता था। ये समाज में प्रचलित था। तो चूंकि विधवा विवाह समाज में अनुमत नहीं था, आगे जाकर यह बिल बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कहलाया। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय की गई। लड़की की न्यूनतम आयु 14 साल व लड़कों की 18 साल की गई। 1978 में विवाह के लिए न्यूनतम आयु को बदल दिया गया पर लड़कों की आयु 21 साल व लड़की की आयु 18 साल कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है। देखिए हम सभी जानते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेशन के द्वारा भी कर सकते थे। देखिए एस को हम जानते हैं, एस का मतलब होता है एडवांटेज। जो भी खिलाड़ी टेनिस खेलता है या आप टेनिस के बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं, जब भी हम सर्विस करते हैं तो कभी कभी एक खिलाड़ी एस ले लेता है, एडवांटेज लेता है सर्विस के दौरान। तो आप इसको ऑप्शन के जरिए भी कर सकते थे कि सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, तो इसका आंसर सानिया मिर्जा हो जाता। देखिए ये बायोग्राफी 2016 में लिखी गई थी बाई सानिया मिर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डूंगरी मेला। देखिए हिडिंबा देवी के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि हिडिंबा कौन थी। देखिए 5 पांडवों में एक भाई थे भीम, उनकी पत्नी थी हिडिंबा देवी और हिडिंबा देवी से एक पुत्र हुआ था जिनको हम बोलते हैं घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र हुए उनको बोलते थे बर्बरीक और उनको हम बोलते थे 3 वाणधारी जिनको बोलते थे श्री श्याम बाबा। तो आप ध्यान रखिएगा कि हिडिंबा देवी मंदिर में डूंगरी मेला लगता है। हिडिंबा देवी मंदिर उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के मनाली में स्थित है।
यह प्राचीन गुफा मंदिर है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत की भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। यह मनाली में सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इसे डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब बढ़ा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंग अनुपात कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। देखिए दोस्तों, 2001-2011 की जनगणना के क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। 2011 की जनगणना एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। अभी कुछ शिफ्टों में 2001 की भी पूछ रहा है और मैक्सिमम 2011 की पूछ रहा है। तो एक बार नज़र बना के जाइएगा 2000 जनगणना के बारे में 2001 के 2011 की में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में स्थानांतरण कृषि को कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्थानांतरण कृषि क्या होती है। देखिए स्थानांतरण कृषि जो होती है दोस्तों, स्थानांतरण कृषि को हम झूम खेती भी कहते हैं और इस खेती को जो करते हैं मैक्सिमम जनजातीय लोग क्या करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, कोई भी जंगल जैसे भी कि यहाँ पर कोई खरपतवार उग जाती है, खरपतवार बोले तो अनुपजाऊ कुछ पेड़ उग जाते हैं, तो वहाँ के जनजातीय लोग उन पेड़ों को जला देते हैं और उस भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती करते हैं। साल दर साल ये प्रोसेस करते हैं। इसी को बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। देखिए स्थानांतरण कृषि या झूम खेती जनजातीय लोगों के द्वारा जंगली क्षेत्र में अपनाई जाती है। जंगल में किसी एक क्षेत्र को जलाकर या काटकर साफ किया जाता है और उस जमीन पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सुनील छेत्री ने भारत के लिए अपनी पहली हैट्रिक कब बनाई थी? देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन होता कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है या सुनील छेत्री किस टीम के कप्तान रहे हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता। लेकिन उन्होंने पूछा है कि सुनील छेत्री ने भारत के लिए अपनी पहली हैट्रिक कब बनाई, तो बहुत से क्वेश्चन इसमें कॉम्प्लिकेटेड पूछे गए हैं। देखिए हम सब जानते हैं सुनील छेत्री जो थे भारतीय क्रिकेट टीम के फुटबॉलर थे और कप्तान भी थे। शायद करंटली अभी मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मे बी 2 या 3 मंथ पहले सुनील छेत्री ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, फुटबॉल से या फिर क्रिकेट इंडियन फुटबॉल टीम से संन्यास ले लिया है। और आप यहाँ तक ये भी याद रखिएगा, सुनील छेत्री एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने भारत के लिए अभी तक सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये हैट्रिक उन्होंने कब बनाई थी, 3 लगातार गोल कब किए थे सुनील छेत्री में, तो 2008 में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल की। देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 157 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोभा नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए शोभा नारायण का संबंध जो है कथक से है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के वेलगांव के पास सुलेभावी गांव में पंडित कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो आप इनको एक बार पढ़ के जाएं और इसके अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको आप रिवीजन करके जाएं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।
और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।